ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा जो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन से प्रारंभ होती है, ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि जो भी भक्तजन जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे भक्तजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन रथ यात्रा में रथ को स्वयं खींचते हैं, ऐसे भक्तजनों के जीवन की डोर भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों में थामते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा इस साल 2026 में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा किस दिन से प्रारंभ होगी, कब तक चलेगी, और घर में ही रहकर जो भक्तजन उड़ीसा में नहीं जा पा रहे हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में शामिल होने, वो भक्तजन घर में ही रहकर कैसे विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हर साल जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो कुछ चीजें होती हैं जो हर साल समान होती हैं, जो कि हमारे पुराने अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होती तो उसके पहले भगवान का स्नान कराया जाता है। स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ कुछ दिन तक बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार होने के बाद वो ठीक होते हैं तब जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होती है। फिर भगवान जगन्नाथ शहर का भ्रमण करते हैं और गुंडीचा मंदिर में जाकर विश्राम करते हैं, वहां पर रुकते हैं, वहां पर ठहरते हैं। फिर वहां पर 9 दिन रुकते हैं, और ऐसा कहा गया है 9 दिन रुकते हैं फिर वापसी करते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ कह के जाते हैं कि हम 2 दिन बाद वापस आएंगे। तो जब वो 2 दिन बाद वापस नहीं आते तो माँ लक्ष्मी उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें वापस लेने के लिए निकलती हैं और उन्हें लेने जाती हैं, जहाँ पर द्वार पर ही जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें रोक देते हैं। और फिर भगवान जब वापस आते हैं तब भोर यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ वापस श्री मंदिर में आकर निवास करते हैं और भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसे समय कई भक्तजन पूरे उड़ीसा में, पूरे भारतवर्ष में यह पावन पर्व मनाया जाता है। कई भक्तजन ऐसे समय में भगवान जगन्नाथ जी की विशेष पूजा अर्चना अपने घर में करते हैं, जो उड़ीसा में नहीं जा पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा घर में ही रहकर आप पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। प्रातः काल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की पूजा अर्चना की विधि प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूं कि किस दिन से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होगी, उस दिन आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस बार पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 जुलाई को बुधवार वाले दिन सुबह 11:50 पर, और इस तिथि का समापन होगा 16 जुलाई को गुरुवार वाले दिन सुबह 8:52 पर। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 16 जुलाई को मनाई जाएगी, और 16 जुलाई को गुरुवार वाले दिन ही जगन्नाथ जी का पूजन किया जाएगा। तो जो भी भक्तजन जगन्नाथ जी की घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को मैं पूजा अर्चना की विधि बता देता हूँ। प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को धारण करें, पीले वस्त्र को धारण करें तो अति उत्तम होगा। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें, घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। पूजा अर्चना को प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प कर लें 3 बार भगवान विष्णु का नाम कहकर। ओम विष्णु 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 अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले, अपने गोत्र को कहें। फिर भगवान से विनती करें कि हे भगवान, आज के दिन मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। अगर भक्तजन व्रत हैं तो ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन मैं व्रत रख रहा हूँ, कृपया करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार वालों पर बनाए रखें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। भगवान जगन्नाथ जी को विराजित करें, जिसमें भगवान जगन्नाथ हो, बलभद्र हो और बहन सुभद्रा हो।
अगर प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र रख के भी पूजा अर्चना की जाती है। अब भगवान को विराजित करें। सर्वप्रथम भगवान का गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को रोली चंदन अर्पित करें। फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें। फिर सुगंधित वातावरण के लिए सभी भक्तजन धूपबत्ती अगरबत्ती जलाकर रखेंगे। इत्र अर्पित कर सकते हैं। फिर हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम सभी भक्तजन घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, जब हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के लिए महाप्रसाद भोग तैयार कर रहे हों तो उसमें हम लोग नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ मीठे का प्रयोग करेंगे, शक्कर का प्रयोग करेंगे। कई चीजें हम सभी भक्तजन बना सकते हैं, जैसे पंचामृत तो हो गया, हलवा पूड़ी हो गया, मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, गुजिया बनाई जाती है, पुआ बनाया जाता है, गेहूं में गुड़ मिलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और तुलसा दल का प्रयोग अवश्य करें। जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल को अवश्य डाल देना चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। जो भी भक्तजन भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करते हैं। बिना तुलसा दल के प्रयोग के बिना जगन्नाथ भगवान जी की पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। राधा कृष्ण जी की पूजा अर्चना में, सीताराम जी की, हनुमान जी की, शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना में, जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना में तुलसा दल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा तुलसा मैया को आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्तजन, जो भी देवी देवताओं का मैंने अभी आप सभी भक्तजनों को नाम बताया, इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना में तुलसा दल का प्रयोग करते हैं, ऐसे भक्तजनों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और पूजा अर्चना पूरी मानी जाती है। भोग लगाने के बाद हम सभी भक्तजन आरती करेंगे भगवान जगन्नाथ जी की। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं, या फिर घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं हम सभी भक्तजन आरती करने के लिए। याद रखें, भोग लगाने के बाद कई भक्तजन नाम जाप भी करते हैं, तो इस दिन कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इन सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का नाम जाप कर सकते हैं। ऐसे भक्तजनों के ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब कुछ शुभ मुहूर्त हैं दोस्तों जो इस दिन पढ़ने वाले हैं, मैं आप सभी भक्तजनों को पंचांग से देखकर बताता हूँ। इस दिन 16 जुलाई को गुरुवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 पर प्रारंभ होगा और सुबह के 4:53 तक रहेगा। सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 5:34 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है भक्तजनों, वो इस दिन 11:58 पर प्रारंभ होगा और 12:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:45 से लेकर दोपहर के 3:40 तक रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:32 से प्रारंभ होगा, सुबह के 5:34 तक रहेगा। और शाम के समय पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:21 पर प्रारंभ होगा और रात के 8:22 तक हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। राहु काल का खास ध्यान रखें। राहु काल इस दिन दोपहर में 2:10 पर प्रारंभ होगा और 3:54 तक रहेगा। तो इस दिन राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। तो इस समय पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें। अगर पहले से कोई भी कार्य प्रारंभ हो चुका हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। इस दिन पंचांग में ऐसा भी दे रखा कि इस दिन कर्क संक्रांति पड़ रही है। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है। मिथुन राशि को छोड़कर सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो कर्क संक्रांति का भी इस दिन पावन अवसर पड़ रहा है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊं, जो मैंने अभी आप सभी भक्तजनों को प्रारंभ के समय वीडियो के बताया था कि जब माता लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को लेने जाएंगी तो इस दिन हरा पंचमी मनाई जाएगी और ये 20 जुलाई को सोमवार वाले दिन पड़ रही है। और जब जगन्नाथ भगवान वापस आकर मंदिर में विराजमान होंगे तो वो दिन 24 जुलाई 2026 को शुक्रवार वाले दिन वापस विराजमान होंगे और फिर से भक्तजनों को दर्शन देंगे। यही सब दोस्तों जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। जय माता दी।